अध्याय 9 भगवत गीता का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और भगवत गीता के चैप्टर नंबर 9 के अंदर भगवान कृष्ण ने मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करी है अर्जुन को। परम गुह्यत ज्ञान अध्याय 9 के अंदर भगवान ने भगवत गीता में दिया है। तो हमने इस भगवत गीता के 9th चैप्टर को 9th वर्ष तक कवर किया था, जो हिज ग्रेस नारद मुनि प्रभु जी ने 9th चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने फर्स्ट श्लोक से लेकर 9 तक पूरा एक क्लास लिया था भगवत गीता का 9 चैप्टर पे। तो आज हम इसको आगे लेके चलेंगे। आप बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 9th चैप्टर भगवत गीता की आत्मा कहा जाता है। सबसे कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवत गीता की अध्याय नंबर 9 में भगवान ने दी है अर्जुन को। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो पहला श्लोक था 9th चैप्टर का, ध्यान दीजिएगा, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं फर्स्ट श्लोक में, याद कीजिए, मैं आपको एक रिफ्रेश कर रहा हूं। इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। तो पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था 9th चैप्टर में, हरि बोल, कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान, परम सुप्रीम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इस अध्याय को ठीक से सुनना, ठीक से इसके तत्व को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो 9th वर्ष तक ये कवर हो चुका है। आज हम इसको 10th वर्ष ऑनवर्ड्स इसको लेके चलते हैं। आज का हम अपना कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, मैं एडमिट कर दूं सबको। ओके, सो हम अपना आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आप सभी डिवोटीज का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कल्प वृक्ष कक्षा में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 का 10th वर्ष ऑनवर्ड्स हम समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपसे फिर से दोबारा ये बात कह रहा हूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परम गुह्य ज्ञान। हाँ हाँ हाँ, परम गुह्य ज्ञान। तो अभी हम अध्याय नंबर 9 के अंदर हैं, श्लोक संख्या 10 आप अपने भगवत गीता में एक बार खोल लीजिए। भगवत गीता आपका अगर आपके पास है सामने, तो उसका 9th चैप्टर का 10वां श्लोक अपने भगवत गीता में ओपन कर लीजिए। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 9 और श्लोक संख्या 10वां। मया अध्यक्षेन प्रकृतिः, मया अध्यक्षेन प्रकृतिः, मया मेरे अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत अपरिवर्तते। मया अध्यक्षेन, मया अध्यक्षेन का मतलब क्या हुआ? मया मतलब क्या हुआ? मेरे द्वारा, मया। ओके, अध्यक्षेन सुप्रिंटेंडेंस, अंडर माय सुप्रिंटेंडेंस, अध्यक्षता, अध्यक्षता के कारण, मेरी अध्यक्षता के कारण। सुनिएगा ध्यान से, भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? मेरी अध्यक्षता के कारण प्रकृति,
मतलब दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, नेचर, प्रकृति, पूरी प्रकृति, सूयते, सूयते का मतलब क्या हुआ? प्रकट होती है। स, सहित, स का मतलब सहित, along with, मया अध्यक्षेन प्रकृति प्रकट होती है, विद सहित, किसके सहित? चर, जड़, चर और अचरम। चर का मतलब मूविंग, अचर का मतलब नॉन मूविंग, इनएनिमेट, नॉन मूविंग, ऑल मूविंग, नॉन मूविंग, एनिमेट, इनएनिमेट, उसके साथ प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? ये पूरी प्रकृति। और आगे क्या लिखा है? जड़ तथा जंगम, हेतु ना, हेतु ना मतलब कारण से, कॉज, कॉज कारण से, अनेन इस, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, जगत, दृश्य जगत जो दिख रहा है, विपरिवर्तते, क्रियाशील है। क्रियाशील का मतलब क्या हुआ? ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल, क्रियाशील। तो भगवान इस 9th चैप्टर के 10वें श्लोक में अर्जुन को माध्यम बना के हमें क्या बोल रहे हैं? मेरी अध्यक्षता में, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, ऑपरेशनल है, कार्य करती है, क्रियाशील है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। जितने भी इस भौतिक जगत में आपको चर अचर दिखता है, इनएनिमेट, नॉन मूविंग जड़ पदार्थ और मूविंग लिविंग बींग्स, जो भी मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पानी के जीव हो, जो मर्जी जीव आत्मा हो, पेड़ हो, पौधे हो, ये तो केवल इस पृथ्वी जगत की बात नहीं हो रही, बात हो रही है पूरे भौतिक जगत की, पूरे इस यूनिवर्स की। और इस यूनिवर्स के जैसे, इस ब्रह्मांड के जैसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस की बात कर रहे हैं भगवान यहां, कि भौतिक प्रकृति मेरी एक शक्तियों में से एक है। अब यहां पे आपको इस बात को समझना यह है कि भगवान की कई शक्तियों में से 3 शक्तियां जिसके बारे में शास्त्रों में बहुत वर्णन मिलता है, वो पहली कौन सी है? आध्यात्मिक शक्ति, उसे कहते हैं अंतरंगा शक्ति, भगवान की इंटरनल पोटेंसी, आध्यात्मिक शक्ति, जिसके अंदर पूरा आध्यात्मिक जगत है। दूसरा शक्ति कौन सी है? बहिरंगा, बहिरंगा मतलब एक्सटर्नल एनर्जी, ये भौतिक कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एक्सटर्नल एनर्जी में आता है। और तीसरी कौन सी है? सुनो ध्यान से, तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी, मार्जिनल, उसमें कौन आते हैं? हम जीवात्मा, जीव तत्व। तो जीव तत्व मार्जिनल इसलिए आता है क्योंकि वो अपनी चॉइस के अनुसार भौतिक की तरफ भी जा सकता है और आध्यात्मिक की तरफ भी जा सकता है। तो यहां भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी सुपरिंटेंडेंस में, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यह जगत बारंबार सृजित होता है, क्रिएट होता है और विनष्ट होता है। यानी ब्रह्मा जी का जब एक दिन खत्म होता है, उसके बाद ये जगत विनष्ट होता है, और जब ब्रह्मा जी का दूसरा दिन उदय होता है तो वापस ये जगत क्रिएट होता है और मेरी सुपरिंटेंडेंस में सारा कार्य होता है। ओके, अब इसके बारे में प्रभुपाद हमें क्या समझाते हैं, क्योंकि इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने के द्वारा किया गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो उन्होंने क्या बताया हमको इसके तात्पर्य के अंदर, या क्या समझा रहे हैं इस श्लोक के अंदर? मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत अपरिवर्तते। तो ये भौतिक जगत एक बड़ी मशीन के समान है, जैसे कि एक शरीर, हमारा जो ये शरीर है भक्तों, ये भी एक मशीन ही है, एक अपने आप में बहुत सुंदर मशीन है, क्रियाशील मशीन है ना। अपने आप हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, अपने आप हमारे शरीर के अंदर खाना डाइजेस्ट हो रहा है, अपने आप हमारे शरीर के अंदर जो भी कार्य प्रणाली हो रही है वो ऑटोमेटिक मशीन अंदर कार्य कर रही है, ऑटोमेटिक हार्ट पंप कर रहा है, दूसरे ऑर्गन्स अपने आप जो उनका कार्य है वो कर रहे हैं। तो ये मशीन है। तो भौतिक जगत जैसे एक बहुत बड़ी मशीन है, उसी प्रकार शरीर भी हमारा एक मशीन है।
और साथ में ये क्या है, ये मशीन, दिस बॉडी इज ऑल्सो मशीन, बट क्या है, एक लंप ऑफ मैटर भी है। एक क्या है, लंप ऑफ मैटर है, जो कि मशीन की तरह कार्य कर रहा है। क्यों कार्य कर पा रहा है? इसलिए कार्य कर पा रहा है क्योंकि हृदय के स्पिरिचुअल कॉर्नर में आत्मा से सारी एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि सारी बॉडी को क्रियाशील करती है, वो आत्मा हृदय के अंदर स्थित है और साथ में परमात्मा स्थित है, और इसीलिए ये मशीन कार्य कर रहा है। अदरवाइज देखा जाए वास्तविकता में तो ये जड़ पदार्थ एक लंप ऑफ मैटर ही है, एक लंप ऑफ मैटर है। जैसे आज अभी हम इस महामारी के काल में बहुत सारी मृत्यु के समाचार रोज सुन रहे हैं। ये भी सुन रहे हैं कि बहुत सारे जो कब्रिस्तान या शमशान हैं, वहां पे लोगों को जलाने की जगह नहीं मिल रही है, और बहुत ज्यादा भीड़ के अंदर बहुत सारी मृत्यु हो रही है और लोगों की डेड बॉडीज आ रही हैं। तो वो डेड बॉडीज अभी क्या बन गई हैं? वर्तमान में वो डेड बॉडीज क्या हो गई हैं? लंप ऑफ मैटर। उनको एक साथ दो दो तीन तीन डेड बॉडीज को रख के जलाया जा रहा है, उनका क्रियाकर्म किया जा रहा है, लेकिन वो क्या हो गई हैं? लंप ऑफ मैटर। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत भी एक बहुत बड़ी मशीन के समान है। जैसे हमारा शरीर एक बहुत सुंदर मशीन है, ये भौतिक जगत भी एक मशीन के समान है और क्रियाशील है भगवान की अध्यक्षता के अंदर। तो इस प्रकार हमें समझना है एडजस्टमेंट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। जितने भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे हम जो देखते हैं, इतने सारे प्लैनेट्स हमको जो दिखते हैं, बहुत सारे अनंत मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस हैं, सन है, मून है, तारे हैं, ये सब बड़े बड़े अरेंजमेंट, ये बहुत बड़ी मशीन है। और इसका पायलट कौन है? हु इज द पायलट? भगवान कृष्ण अध्यक्षता की बात कर रहे हैं 10वें श्लोक में 9th चैप्टर के, कि भाई ये जो भी तुम देखते हो मशीन का पायलट मैं हूं, कंडक्टर मैं हूं। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। जड़ और चर और अचर, तो पूरा जो भी बैकग्राउंड का मैनिपुलेटर है वो कौन है? भगवान कृष्ण, केवल भगवान कृष्ण। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे एक और बात समझाते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जब वो बचपन में छोटे थे ना, प्रभुपाद जब बचपन में प्रभुपाद छोटे थे, तो अपने घर में चलते हुए पंखे को देख करके सोचते थे कि इसके पंखे में कोई ना कोई भूत है, तभी ये पंखा अपने आप घूम रहा है। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद इसमें कोई भूत है, कोई इंटेलिजेंस है, कोई समबड़ी, अदरवाइज ये पंखा अपने आप कैसे घूम रहा है? हाँ? इसी प्रकार प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद अपने लिखते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी, अपने जो उनका प्रभुपाद लीलामृत है उसमें लिखा हुआ है कि प्रभुपाद कई बार अपने घर में ग्रामोफोन को देखकर भी सोचते थे कि आवाज इसके अंदर से कहां से आ रही है, कौन बोल रहा है, कौन व्यक्ति इस मशीन के अंदर है। तो उनको लगता था कि शायद इसके अंदर कोई व्यक्ति है जो इस मशीन के अंदर है। सो दिस इज इंटेलिजेंस, दिस इज वास्तविकता में ये क्या हुआ भाव? ये इंटेलिजेंस का भाव हुआ। मतलब इंक्वायरी कि पंखा अपने आप कैसे घूम रहा है, या ग्रामोफोन के अंदर से किसी मनुष्य की आवाज कैसे आ रही है, कौन इसके अंदर है, कोई अंदर बोल रहा है इस मशीन के अंदर। ये क्या हुआ? इंक्वायरी वाला भाव हुआ। तो मनुष्य का कार्य क्या है? इंक्वायरी करना कि ये सब अरेंजमेंट है कैसे पॉसिबल। अपने आप सूर्य उदय समय से होता है, अपने आप सूर्यास्त समय से होता है, कभी कोई गड़बड़ नहीं होती, परफेक्शन है। हवा अपने आप सही मात्रा में फ्लो कर रही है। पूरी प्रकृति भगवान ने इस प्रकार बनाई है कि ऐसे लगता है जैसे एक परफेक्ट मशीनरी चल रही है। तो इसके पीछे कौन है? ये सारे प्रश्न अच्छी इंक्वायरीज हैं। क्यों अच्छी इंक्वायरीज हैं? क्योंकि तभी वो व्यक्ति अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकता है। जो वेदांत सूत्र का सबसे पहला लेसन है, अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अथात मतलब नाउ एटलीस्ट यू शुड इंक्वायर अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। अब एटलीस्ट, नाउ एटलीस्ट क्यों बोलते हैं? अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अथात मतलब एटलीस्ट नाउ। एटलीस्ट नाउ का मतलब क्या हुआ? कि अब तो कम से कम आपको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि अब आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। अथात ब्रह्म जिज्ञासा, भाई अब तो आपको
ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। नाउ इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है ये किस लिए बनी है? इंक्वायरी करने के लिए, अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में, इस सारे अरेंजमेंट्स को समझने के बारे में। अदरवाइज व्यक्ति लोअर फॉर्म, लोअर लेवल पे रह जाएगा, एनिमल लेवल पे, जहां पर इंक्वायरी नहीं करेगा, केवल ये ढूंढेगा खाना किधर मिलता है, शेल्टर किधर मिलता है, या कहां पर मैं अपना डिफेंस कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं अपने लिए, मैं क्या कर सकता हूं, केवल एनिमल एनिमल प्रोपेंसिटी में अगर रह जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ऑल दिस इंक्वायरी मस्ट बी देयर। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आप देख सकते हैं नेचर कितनी सुंदरता से कार्य कर रही है। रात के बाद सन अपने आप उदय होगा, समय पर होगा, कोई इसमें डिले नहीं होता। ऐसा नहीं कि 2 दिन सूर्य निकला ही नहीं, या कभी सूर्य, या कभी मतलब जो है हवा ठीक से नहीं बही, या कुछ भी, हम इस प्रकार का कोई भी ऐसा समस्या देखते ही नहीं है अपनी इस प्रकृति के अंदर। तो यहाँ भगवान हमको बताते हैं ये सारा कार्य, भौतिक प्रकृति मेरी एक शक्तियों में से एक है। तो मैंने क्या बताया था? 3 शक्ति, तीन तीन तीन। एक तो उनकी है इंटरनल पोटेंसी, आध्यात्मिक शक्ति। दूसरी एक्सटर्नल, बहिरंगा, यानी कि भौतिक प्रकृति। तीसरा तटस्थ, मार्जिनल पोटेंसी, जिसमें हम जीव तत्व आते हैं, जीवात्मा, उसके अंदर हम सारे आते हैं। तो एक बार मैं इसका पर्पट भी आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इससे परम अध्यक्ष वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय हैं और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूं। मैं सारे सारे जीवों का पिता हूं, ये आगे चल के भगवान कहेंगे। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्यपात करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से, अपने ग्लैंड से एक्सटर्नल एनर्जी प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं, और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार कई योनियों और जीव जो है अपने कई रूपों में प्रकट हो जाते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति ऑपरेशनल हो जाती है, क्रियाशील, क्रियाशील। क्लेंस किया भगवान ने, जब भगवान ने दोबारा से इसका क्रिएशन करना है, और जो जीवात्मा सुप्त अवस्था में थे, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों और योनियों में प्रकट होते हैं। और आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं? किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक एग्जाम्पल मिलता है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत और भगवान के बीच भी है। मतलब ऐसा क्यों? जब भगवान ने, देखो, ये भौतिक जगत की क्रिएशन कर दिया, अभी पृथक रहने का मतलब ये हुआ कि जीवों के हम जो डिसीजन ले रहे हैं, जिस रूप में हम उत्पन्न हुए हैं, उसके अंदर वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते। हम जो अपनी चॉइसेस देखो, इस जन्म में आकर के अभी हम जो चॉइसेस ले रहे हैं, डेली रोज जो हम चुनाव करते हैं ना, मैं ये कार्य करूं, ये नहीं करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, जो भी अच्छा बुरा कार्य करते हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप भगवान नहीं करते, लेकिन सारी की सारी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन उनके सुपरिंटेंडेंस के अंदर कार्य करती है। अब हम नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। श्लोक संख्या 11, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां भगवान कृष्ण क्या कहते हैं 11वें श्लोक में, देखिए, अवजानन्ति माम मूढ़ा, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मानुषिम तनुमाश्रितम। गौर से सुनिए, भगवत गीता का श्लोक सुन रहे हैं आप, और मैं आपकी कृपा से इसका कीर्तन कर पा रहा हूं। और ये गीतोपनिषद है, वेद वाक्य। वेद वाक्य मीन्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भगवान के मुख से, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुए शब्द मैं बोल पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं अपने कर्णों से।
तो यहां है अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो इसका जरा हम पहले समझें। अवजानन्ति, अवजानन्ति उपहास करते हैं, मजाक करना, सरकास्टिकली कहना। माम मुझको, मुझको यानी भगवान अपनी बात कर रहे हैं। मूढ़ा कौन होता है वो ऐसा व्यक्ति, भगवान ने क्या बोला उसको, जो उपहास कर रहा है भगवान का, जो सरकास्टिक कमेंट कर रहा है कृष्ण पे, जो भगवान के बारे में व्यंग कर रहा है, उपहास कर रहा है, मजाक कर रहा है। मूढ़ा मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख जीवात्मा, मूर्ख, उसको मूर्ख बोला। मानुष्यम, मानुष्य मतलब क्या हुआ, मनुष्य, मानुष्यम मनुष्य रूप में। भगवान ने क्या बोला, देखो मनुष्य रूप में, भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान सुप्रीम सोल है। मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त होता है, जीवात्मा को इस भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो विभिन्न योनियां प्राप्त होती हैं, उनमें से एक मनुष्य योनि है। लेकिन भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, तो लिखते हैं मनुष्य रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। तनुम शरीर, मनुष्य रूप के शरीर में, आश्रितम मानते हुए, परम दिव्य, भावम यानी मेरे परम स्वभाव को, कृष्ण के परम स्वभाव को, भगवान के सुप्रीम स्वभाव को, अजानन्तः न जानते हुए, न जानते हुए, मम यानी मेरा, भूत प्रत्येक वस्तु का, महा ईश्वरम कि मैं प्रत्येक वस्तु का भगवान हूं, महा ईश्वर हूं। महा मतलब महा, जैसे महा आत्मा हम बोलते हैं महा आत्मा, तो महा ईश्वरम जो अंतिम शब्द है उसमें ईश्वर का मतलब क्या होता है, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। ब्रह्म संहिता में भी भगवान कृष्ण को जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी ना ब्रह्म संहिता में, तो पहला श्लोक क्या कहा था, ईश्वरः परमः कृष्णः, यानी कंट्रोलर ईश्वर, परम मतलब सुप्रीम, कौन, कृष्ण, सच्चित आनंद का विग्रह। ऐसे हमारा जैसा विग्रह नहीं, पंच महाभूत का, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, सच्चित आनंद विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह। अनादिरार गोविंद, जिसका ना तो कोई बिगिनिंग समझ में आता है, ना कोई मध्य और ना कोई अंत। अनादिरार गोविंद, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण। वही बात भगवान ने यहां बोली। जब मैं मनुष्य रूप में अर्जुन अवतरित होता हूं, मनुष्य के रूप में, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं ना हमारे समाज में, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य यानी ट्रांसेंडेंटल स्वभाव को नहीं जानते, मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानते, और ऐसे व्यक्तियों को भगवान ने क्या बोला, मूर्ख बोला। भगवान कृष्ण कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए भगवान कृष्ण इस श्लोक के अंदर एक तरह से वार्निंग भी दे रहे हैं, वार्न कर रहे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़, मूढ़ मीन्स मूर्ख, मूर्ख हो गया वो व्यक्ति भगवत गीता के अनुसार। तो भगवान को एक मनुष्य समझना साधारण, या किसी मनुष्य को, आप समझे, किसी मनुष्य को भगवान के समान समझना कि ये हमारे भगवान हैं। आज के समाज में ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं आज के समाज में, जो अब उनके कोई बहुत उच्च कोटि के कोई गुरु होते हैं, उनको भगवान ही बोलते हैं, वो उनको भगवान के समान, बल्कि भगवान ही मानते हैं। मैं स्वयं एक व्यक्ति को जानता हूं, मेरे ऑफिस के कार्यक्रम, वो व्यक्ति के कोई गुरु हैं, वो कहते हैं कि ये भगवान है, उनका यही विश्वास है कि नहीं नहीं ये भगवान ही है, वो उनको भगवान ही का नाम बोलते हैं कि नहीं ये भगवान है। तो ऐसा करना मूर्खता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी को भगवान समझना या भगवान को व्यक्ति समझना साधारण मूर्खता है, ये सही बात नहीं है। इसलिए भगवान ने एक और जगह ऐसी बात छेड़ी है, 7th चैप्टर का 15th वर्स, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। देखो आपको याद आएगा जो हमने 7वां अध्याय का अध्ययन किया था, हरि बोल,
उसमें भगवान ने कहा था 7 चैप्टर में कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते और 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, ये 7.15 में भगवान ने कहा किस प्रकार के नराधम या मनुष्य में मूर्ख व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आते, उनको भी भगवान ने वहां भी मूर्ख कहा। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः, तो मूढ़ा का मतलब ही हुआ मूर्ख, जो मुझे सरेंडर नहीं करते। तो मिली हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि बुद्धिशाली भगवत गीता के अनुसार कि क्या क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा ना। अगर एक डिवोटी भगवान कृष्ण का है तो उसको क्या बोला जाएगा कि वो बुद्धिशाली व्यक्ति है, जो भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे भी। और अगर वो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है और भगवान कृष्ण को एक साधारण महापुरुष समझता है और उनका अपमान करता है, हास्य करता है, मजाक करता है, नहीं समझता उनके दिव्य भाव को, क्योंकि उसको नहीं पता वो विष्णु तत्व है, नहीं समझ पा रहा इस बात को, तो वो व्यक्ति मूढ़ा ही है। आगे हमें प्रभुपाद हमें ये बताते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो जीव तत्व की कैटेगरी में नहीं है, जीव तत्व हम है। एडमिट कर दूं मैं, हम लोग जो हैं, हम लोग जीव तत्व हैं, जीव, लिविंग एंटिटी, जीव तत्व। उसके बाद क्या आते हैं डेमिगॉड्स, हायर लेवल पे शक्ति तत्व, उसके बाद में ऊपर भगवान का तत्व जो है विष्णु तत्व। लेकिन जब भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य के रूप में यहां पर आता हूं, लीलाएं करता हूं, तो मूर्ख लोग अभी भी मेरा उपवास करते हैं। आज भी इस भौतिक जगत के अंदर लोग कहते हैं कृष्ण तो ऐसे लीलाएं करते हैं, ये वो ऐसा, और वो तो कोई बस असाधारण पुरुष थे, भगवान नहीं है। कई लोग ऐसा बात करते ही हैं, तो मूढ़ा ही है वो, क्लियर कट। क्योंकि 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 देखो आगे एक उपनिषद का बहुत अच्छा श्लोक भी है, उपनिषद का बहुत अच्छा श्लोक है, जहां पे वेदव्यास मुनि लिखते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम विद्धाति कामान। हाँ, यानी कि नित्यो नित्यानाम यानी एटर्नल में सुप्रीम एटर्नल मैं हूं, नित्यो नित्यानाम। वेदव्यास मुनि क्या लिखते हैं, नित्यो मतलब एटर्नल में सुप्रीम एटर्नल, चेतना चेतना नाम मतलब क्या हुआ कि कॉन्शियसनेस में सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और उसके बाद है एको बहुनाम विद्धाति का मान, यानी एक होकर सभी जीवों को मेंटेन करने वाले, सभी को पालन करने वाले। ठीक है, कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं स्वयं अपने आप में बहुत भगवान हूं, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैं हर एक को मेंटेन करता हूं, दैट आई एम मेंटेनिंग एवरीवन, ऐसा वो नहीं कह सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो एको बहुनाम विद्धाति का मान, हमारे पास आज जीवन की हर नेसेसिटी अवेलेबल है, हु इज सप्लाइंग देम। तो भगवान एक होकर के सबका पालन करते हैं। मूढ़ा का मतलब है मूर्ख, क्लियर कट। एनिमल प्लेटफॉर्म पे या एनिमल से भी नीचे जो व्यक्ति भगवान की सत्ता को नहीं मान रहा, तो या तो वो मूर्ख है या फिर क्या कहेंगे उसको हम, पागल व्यक्ति कहेंगे। अच्छा मैं एडमिट कर दूं। अब एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अवजानंती माम मूढ़ा, अवजानंती माम मूढ़ा बहुत अच्छा श्लोक है ये। मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जना जानंतो मत भूत महेश्वरम। अभी कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन गॉड। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, कौन, मैं मानता ही नहीं कोई भगवान है। सबसे पहले तो उससे ये पूछा जाए कि उसको ये पावर किसने दी ये बोलने की, हु हैज गिवन दिस पावर, किसने शक्ति दी, कौन ये जो हम बोल रहे हैं ना अंदर से, ये शक्ति का सोर्स कौन है, हु हैज गिवन दिस पावर, ये शक्ति मुझे किसने दे रहा है कोई, कि मैं ये बोल रहा हूं कि मैं भगवान को नहीं मानता। क्योंकि अगर एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन जैसे कुछ अगर हो जाता है ना, एक छोटी सी शरीर में नस इधर की उधर हो जाए ना, भगवान के कर दें, एक नर्व घुमा दें, तो आदमी की बोलती बंद हो जाती है।
बोलती बंद हो जाती है। ये इन्यूमरेबल एग्जाम्पल हमारे आजकल महामारी में चारों तरफ तो फैल रहे हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, अभी जितने भी लोगों के साथ जो भी हो रहा है इस वक्त महामारी में, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इसमें देख रहे हैं। कोई बोलता है मैं नहीं मानता। पहली बात तो उसको ये खुद को नहीं पता कि वो स्वयं कौन है और उसको ये शक्ति कौन प्रदान कर रहा है, क्योंकि भगवत गीता के 10th चैप्टर के अंदर भगवान कृष्ण यहां तक भी कहते हैं अर्जुन को कि खाना पचाने के लिए जो अग्नि चाहिए होती है ना, पेट के अंदर, स्टमक में, उधर में जो अग्नि, खाना खाते हैं ना डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्ट हम खुद करते हैं क्या? वो डाइजेशन करने के लिए भी अग्नि प्रज्वलित, अग्नि का कार्यशील वो मैं ही हूं। मतलब ये हुआ कि खाना डाइजेस्ट भी स्वयं हम नहीं कर सकते, वो भी भगवान की अध्यक्षता में ही हो रहा है। और अगर उन्होंने नहीं चाहा तो हम खाना डाइजेस्ट हमारा नहीं हो सकता। ये 10th चैप्टर के अंदर आएगा, आगे आपको मालूम पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो ये बोलने की शक्ति है, ये किसी पत्थर से तो आ नहीं रही, इसका सोर्स भगवान स्वयं कृष्ण ही हैं। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, ये श्लोक से हमको ये पता चलता है। प्रभुपाद हमें कहते हैं कि अब हम भगवान को पहचान कैसे सकते हैं, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज गॉड। प्रभुपाद हमको क्या बताते हैं? बाय एविडेंस फ्रॉम अथॉरिटीज। सबसे पहले तो अगर हमको ये समझना है कि कैसे हम पहचाने, तो गुरु परंपरा से जो हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंदर, श्री संप्रदाय के अंदर, रुद्र संप्रदाय के अंदर और कुमार संप्रदाय के अंदर, ये 4 संप्रदाय में जो हमको अथॉरिटी से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, पहला चीज। और बाय स्क्रिप्चुरल एविडेंस, यानी कि शास्त्र प्रमाण, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, बहुत सारे उपनिषद, वहां पे हर जगह ब्रह्म संहिता, जहां पे भगवान को कृष्ण को भगवान एक्सेप्ट किया गया है, ऐसे अनेक अनेक प्रमाण हैं। और दूसरी बात, प्रभुपाद हमें बहुत सुंदर बात लिखते हैं, बहुत ही अच्छी बात प्रभुपाद हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति के पास आंखें होनी चाहिए, आंखें, कि वो क्वालिफाई हो कि भगवान को देख सके। भगवान हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस के द्वारा नहीं देखे जा सकते। और भक्ति प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम प्योरीफाई करते हैं अपने इंद्रियों को भगवान को समझने के लिए। और उसके बाद जब हम अपनी इंद्रियों को शुद्धिकरण करते हैं हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करके, तब अगर वो स्वयं रिवील करना चाहें, भगवान स्वयं, तो ही वो अपने आप को रिवील करते हैं। मतलब हम अपनी कैपेबिलिटी पे, कैपेसिटी से डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, हम केवल प्योरिफिकेशन प्रोसेस, कौन सा? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इस प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो प्योरिफिकेशन प्रोसेस, और जो हमको हमारे गुरु आचार्य ने बताया उसको, विधि से प्रोसेस को फॉलो करना, देन कृष्णा रिवील्स अकॉर्डिंग टू अवर सरेंडर, हमारे सरेंडर के परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो हमको अपने आप को रिवील करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो कि अध्याय नंबर 4 में भगवान ने कहा कि जो जिस प्रकार से जितना मेरी तरफ सरेंडर करता है, उसको उसी प्रकार से मैं रिवॉर्ड करता हूं, अकॉर्डिंग टू पर्सन सरेंडर। तो अब हम श्लोक संख्या 12 पे चलते हैं। 12वां जो श्लोक है उसमें भगवान क्या कहते हैं? यहां पर मैं एक एक और चीज मैं पढ़ता हूं। 9th 11th वर्ष का जो पर्पट है ना, पर्पट 11th वर्ष का, उसमें लास्ट सेकंड पैराग्राफ मैं पढ़ता हूं। इसमें एक अच्छा मैसेज भी है, लर्निंग है बहुत अच्छी। 9.11 का लास्ट सेकंड पैराग्राफ, कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक 3rd कैंटो के अंदर वो यह सिद्ध करने के लिए उद्यत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्तुतः सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। परमेश्वर कहां विद्यमान है? चींटी के अंदर भी विद्यमान है, आपके अंदर विद्यमान है, मेरे अंदर विद्यमान है, वो कबूतर जो बाहर उड़ रहा है उसके अंदर विद्यमान है, वो गली में जो गाय घूमती है, वो कुत्ता, वो जो भी जानवर, जो भी जीव, पेड़ पौधे, सबके अंदर परमेश्वर विद्यमान है।
अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्य से ग्रहण करें। इसमें एक लर्निंग है, आप समझना, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है, भगवान सुप्रीम लॉर्ड। अभी आगे देखो, ये सिद्ध, अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्च मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्त के 3 प्रकार हैं, जिसमें नवदीक्षित यानी नियोफाइट सबसे निम्न श्रेणी का है। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्च विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए हमको। और क्यों सुधारना चाहिए? क्योंकि डिवोटी को यह समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण, भगवान कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, सामने वाला जो जीव है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास है। इसीलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। मतलब मान लीजिए मंदिर में गए हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तो ऐसा नहीं हो जाए हमसे कि हम किसी की निंदा या उपेक्षा करें। क्योंकि निंदा, उपेक्षा या उसका अगर हम सम्मान नहीं कर रहे, तो हमको ये समझना आवश्यक है कि उस शरीर के अंदर परमात्मा का निवास है और उस जीव के हृदय के अंदर परमात्मा जीव के साथ है। तो किसी का सम्मान मतलब उसका अपमान ना करें और हर एक का सम्मान हम करें, ये भाव मन में रखते हुए। अब हम चलते हैं 9.12 वर्ष की तरफ। मोघशा 9.12 खोल लो आपका वर्ष नंबर 9.12। मोघाशा मोघ कर्माणो, हरि बोल। ये बहुत अच्छा वर्ष है, एक और अच्छा इसमें मालूम पड़ेगा तत्व। मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। मोघ आशा यानी निष्फल आशा, बैफल्ड। कोई हमने प्लानिंग करी, क्या हो गई? निष्फल हो गई, बैफल्ड, है ना। मोघ कर्माणः, निष्फल सकाम कर्म, जो अपने रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए करते हैं सकाम कर्म भी हम, वो निष्फल। मोघ ज्ञान, विफल ज्ञान, विचेतसः, मोहग्रस्त। मोहग्रस्त मतलब क्या हुआ? भौतिक प्रकृति के अंदर माया के जो भी वशीभूत होकर के मोह में आकर के जब व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है। राक्षसी मतलब राक्षसी, डेमोनियक मीन्स व्हाट? डेमोनियक, राक्षसी, आसुरिन, राक्षसी, आसुरी, च तथा एव निश्चय ही प्रकृतिम स्वभाव को, मोहिनीम मोहने वाली, श्रिता शरण ग्रहण किए हुए। अभी देखो इसको, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्स। जो लोग, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? जो लोग इस प्रकार, 9.12 देखो आप, 9.12 का ट्रांसलेशन। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, मोहग्रस्त हो गए, वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। ये भगवान ने पिछला जो श्लोक है उसके कंटिन्यूशन में कहा, अवजानंती मां मूढ़ा, है ना। जो मूर्ख होते हैं, मेरा उपहास करते हैं, इस प्रकार के लोग जो होते हैं मेरे दिव्य, इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म, ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। चाहे वो बहुत अच्छे काम कर रहे हो मुक्ति की आशा से, तो भी बैफल्ड हो जाते हैं सारे उनकी प्लानिंग। नाउ प्रभुपाद हमारे को उनके लेक्चर्स में क्या कहते हैं? इन ऑन दिस वर्स लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा वर्स है। मोघाशा, तो जो भी व्यक्ति एस्पायर कर रहा है करने के लिए ना, जीवन में हम जो करते हैं ना, बहुत कुछ लोग बात एस्पायर करते हैं जीवन में करने के लिए, वो
दैट विल बी बैफल्ड, मतलब निष्फल हो गया, वो निष्फल हो गया। कर्मी जो है व्यक्ति, कर्मी कौन होता है? कर्मी जो केवल अपने बारे में सोचता है, अपना अपना सेल्फ सेंटर्ड कर्मी। तो कर्मी जो है वो हमेशा इस आशा में कार्य करता है कि कुछ और बेटर हो जाएगा, अब आगे चल के मैं ये कार्य करूंगा, फिर और इससे बेहतर होगा, फिर 6 महीने बाद और बेहतर होगा, फिर आगे और बेहतर होगा। कोई लिमिट इसकी होती नहीं है, कहीं पे फुल स्टॉप लगता नहीं है, और बस वो एक 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 सर्टेन पॉइंट पे जाना चाह रहा होता है कर्मी हमेशा, एक कर्मी, कि मैं यहां इस पॉइंट पे आ जाऊंगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा एंड देन आई विल बी हैप्पी। लेकिन होता क्या है, वो पॉइंट कभी भी नहीं आता, वो पॉइंट ऐसा कभी गंतव्य कभी आता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? निष्फल हो गया। मोघशा जो पहला शब्द है, मोघशा। तो कर्मी की बात हमने समझी। हमने इस उम्मीद से भाव पे दुनिया चलती रहती ना कि अभी मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ऐसा कर लूंगा तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा करूंगा अपने लिए, फिर ऐसे 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 एक पॉइंट आ जाएगा जब मैं, हाँ यहां मैं पहुंच गया, अब मैं आई हैव अराइव्ड, मैं जिंदगी में आ गया हूं, आई हैव अराइव्ड एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट, नाउ आई एम कंप्लीटली हैप्पी। वो समय उसका कभी आता नहीं है। तो क्या हो जाता है? ये मोघशा हो जाता है, निष्फल हो गया, निष्फल। तो कर्मी इस बात को नहीं समझ पाता कि अल्टीमेट पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन है क्या। तो क्योंकि वो भौतिक मोहग्रस्त हो गया, एक्सटर्नल एनर्जी का जो ये जो इल्यूजन है भौतिक प्रकृति का, उसके द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वह नहीं समझ पाता कि जीवन का एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो ना समझ पाने के कारण बार 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 मोघशा, निष्फल उसको अनुभव करना पड़ता है जीवन में। तो अब आगे भगवान क्या कहते हैं? मोघ कर्माणो, अगला जो शब्द है, हरि बोल, मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। ओके, ना मोघ कर्माना का मतलब क्या हुआ? फ्रूटलेस या बैफल हो गया। वो कुछ ना कुछ कर रहा है लेकिन एंड में क्या मिलता है जाके? फ्रस्ट्रेशन। ऐसा ऐसा अनुभव तो हम सब ने किया ही, हम सब करते ही जा रहे हैं, और हमारे आसपास लोग भी इसको अनुभव कर रहे हैं, फिर भी प्रसन्नता नहीं होती। ये इस प्रकार से वो बार 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 उसको परेशानी होती है। अब मोघ ज्ञान, फिर यानी कि फिलोसफिकल स्पेकुलेशन। अब ऐसे बहुत सारे दार्शनिक स्पेकुलेटर भी हैं इस मोमेंट में, जो लोग स्पेकुलेशन कंटिन्यूसली, आप देखो मीडिया पे, इंटरव्यूज, टीवी पे, कई टॉपिक्स पे, आध्यात्मिक टॉपिक्स पे करते रहते हैं, चलता ही आ रहा है, ये चलता ही आ रहा है। जो स्पेकुलेटर हैं दे कीप ऑन स्पेकुलेटिंग स्पेकुलेटिंग स्पेकुलेटिंग, लेकिन किसी निष्कर्ष पे फाइनल नहीं पहुंच पाते, किसी फाइनल डिसीजन, फाइनल बॉटम लाइन पे नहीं पहुंच पाते। तो भगवान ने क्या बोला? मोघ ज्ञाना विचेतसः, मोघ कर्माणो मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना, मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना भी वो स्पेकुलेशन करते हैं उसके बाद भी वो अंत में एक गंतव्य पे नहीं पहुंच पाते। ये स्पेकुलेटिंग प्रोसेस कभी उनको मदद भी नहीं करता और कभी खत्म भी नहीं होता। तो मोघशः मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, विचेतसः का मतलब हुआ दे आर बिविल्डर्ड, क्योंकि भगवान जो है वो परसीव नहीं किए जा सकते अपने खुद के एंडेवर से, जब तक वो स्वयं को अपने आप को रिवील नहीं करते। हमारे अपने एंडेवर से वो कभी समझे नहीं जा सकते। विचेतसा का मतलब ही हुआ बैफल्ड हो गया वो व्यक्ति, बिविल्डर हो गया व्यक्ति। इसी प्रकार से आगे लिखा है, आगे की जो लाइन है यहाँ पे, राक्षसिम राक्षसिम आसुनिम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रुतः। राक्षसी मतलब जो एथीस्ट है, एथीस्ट मतलब जो भगवान की सत्ता को मानता नहीं है, मोहग्रस्त है, भगवान से ईर्ष्या करता है या भगवान का उपहास करता है। ऐसे राक्षसिम असुर व्यक्ति हमेशा भगवान के अगेंस्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि मोहिनीम प्रकृतिम, क्यों? क्योंकि मोहिनीम श्रिताः, मोहिनी मतलब मोहने वाली इस भौतिक जो माया है, मटेरियल वर्ल्ड है,
उसके द्वारा वो व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। लेकिन आगे चल के जितना वो सोचता है कि नहीं, मैं जीवन को अपने हिसाब से करने का प्रयास करूं, जो व्यक्ति अथीस्ट है, जो मनमानी करना चाहता है और चाहता है कि मैं जीवन को अपने हिसाब से करूंगा, अपने हिसाब से जीऊंगा, लेकिन अंत में फ्रस्ट्रेशन और बैफल होता है, मोहगशा उसको मिलता है। तो इस श्लोक से हमको ये पता चलता है। आगे हमको प्रभुपाद क्या बताते हैं, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, इसीलिए इसीलिए अगर व्यक्ति अपनी खुद की स्वेच्छा से थोड़ा सा ऑस्टेरिटी करे, थोड़ा सा पेनेंस करे और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रयास जब व्यक्ति करता है, और वो भी एक प्रामाणिक गुरु के निर्देश में, भगवत गीता का अध्ययन करना, भगवत गीता का श्रवण करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ग्रेजुअली सब कुछ उसको समझ में आने लगता है। और जब भक्ति जैसे जैसे उस व्यक्ति की बढ़ती है, उस प्रकार से जैसे जैसे वो भक्ति उसकी बढ़ती है, भक्ति से ही उतना उतना वो भगवान के बारे में ज्यादा समझ पाता है। तो भगवान ने भगवत गीता के अंदर भी यही कहा, भक्तयाम अभिजानन्ति, मतलब कि मैं भक्ति से ही केवल समझा जा सकता हूं, बाकी तुम अपना कोई भी एंडेवर करोगे, अपना कोई भी प्रयास करोगे, अपनी बुद्धि अपना बाहुबल लगाओगे, तो मैं समझ में नहीं आऊंगा, तुम स्पेकुलेट करते रह जाओगे, तुम किसी निष्कर्ष पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम अपने टिनी ब्रेन से, टिनी एक्सपीरियंस से, लिमिटेड इंटेलिजेंस से सुप्रीम ब्रेन को, सुप्रीम पावर को नहीं समझ सकते। तो प्रभुपाद हमको इस वर्ष के अंदर क्या बताते हैं, ये मैं आपके लिए एक बार इसका पॉइंट पढ़ लेता हूं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भानामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, ऐसे अनेक भक्त हैं, किंतु अंत कारण से वे कृष्ण, भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल, भगवत गमन प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार जो पुण्य कर्मों में रह करके, समझिए बात को, जो पुण्य कर्मों में रह करके अंत तो गतवा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं या भगवान की सत्ता को उस तरीके से नहीं मानते और सोचते हैं बहुत अच्छे कर्म करके, बहुत पुण्य करके हम इस भौतिक जगत से या हम हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे, तो वे सफल नहीं हो पाते। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझते हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा 7.15 एक बार खोल के पढ़ लेना, 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। ऐसा आसुरी दुष्ट कभी भगवान की शरण में नहीं जाता, अतः परम सत्य तक पहुंचने के लिए उन्हें मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान ही है। ऐसे मिथ्या मिथ्या इट इज मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो ये शरीर प्रकृति द्वारा मिला है और जो ही मुक्त होगा तो मुझमें और ईश्वर में कोई फर्क नहीं रहेगा। ऐसे लोग हैं ना निर्विशेषवादी, जो सोचते हैं अभी भगवान का ये शरीर प्राप्त हुआ है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये दिया बन के आत्मा भगवान में लीन हो जाएगी और मेरे में भगवान में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये मिथ्या धारणा, ये जो मिथ्या धारणा है, इस प्रकार का आसुरी और नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है, यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र कौन सा हुआ? श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत गीता, उपनिषद और बाकी के अन्य पुराण, वेदांत सूत्र, वैदिक नॉलेज, एसेंस ऑफ वेदास। ओके, अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चय रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के एटर्नल रूप को नहीं समझ सकते। बृहदुष्णु स्मृति का कथन है, ये क्लोजिंग है, अभी आप इसको एक बार ध्यान से सुनो। यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वास्माद बहिष्कार्य श्रौत स्मार्त विद्यानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नान माचलेत। हरि बोल। ध्यान से देखिए, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, क्या मानता है? मटीरियल, जैसे मेरा है, अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु के द्वारा, जो श्रुति और स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित उसको कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वह भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान की सत्ता को मानना नहीं चाहते।
उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा आसुर योनियों में रहना आना लिखा है। क्योंकि भगवान आगे 16th चैप्टर में 16वें अध्याय में ये बहुत क्लियरली बोला है कि जो लोग डेमोनिक नेचर जिनका रहता है, जो भगवान को आसुरी प्रवृत्ति के द्वारा ईर्ष्या करते हैं, वो गहन अंधकार में धीरे धीरे जाते हैं। मतलब ये कि निम्न योनियों में उनका जन्म होता है। निम्न योनियां, निम्न निम्न लोअर स्पीशीज में, छिपकली बन गया या कोई मतलब लोअर एनिमल सर्प बन गया, लोअर लोअर स्पीशीज जो कई जन्मों, कई लाखों करोड़ों जन्मों तक अलग 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 स्पीशीज में ट्रांसमाइग्रेट होते हैं, और उनका वापस आने का, भगवान को समझने का, भक्ति तो बहुत दूर की बात हो गई, वो अन्य योनि में गर्त में ही जाता जाता है जी। ओके, सो अभी क्लोजिंग हो गई। अब हम तीनों श्लोकों को एक बार रिवाइज करेंगे, तीनों का एक बार मैसेज क्या है वो समझेंगे, ताकि आपको एक बार अच्छे से रिफ्रेश हो जाए ये बात। ठीक है, तो चलो 9 पॉइंट हमने 10, 11, 12 तीन वर्सेस किए। तो 10th श्लोक में क्या था? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मया अध्यक्षेन, अंडर माय सुपरिंटेंडेंस, प्रकृति सूयते, प्रकृति प्रकट होती है, सचराचरम, चर अचर मतलब क्या हुआ? लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमेट, इनएनिमेट, हाँ ये जो भी है ये सब मेरे द्वारा क्रियाशील है, मेरी सुपरिंटेंडेंस में है अर्जुन, और ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। अब जानन्ति माम मूढ़ाम मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हरि बोल। मतलब कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं, यानी मैं मनुष्य के रूप में नहीं हूं पर अवतरित मनुष्य के रूप में होता हूं, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मुझे समझ नहीं पाते, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसके अंदर हमने समझा था, लास्ट में एक अच्छी लर्निंग भी थी कि हमको ये समझना है कि हर जीव के हृदय में परमात्मा है, हर जीव के हृदय जो है भगवान का निवास स्थान है। मेरा हृदय, आपका हृदय, है ना, चींटी के अंदर, कुत्ते का हृदय, बिल्ली, जो भी जानवर है उसके अंदर परमात्मा है। तो भक्त जो भगवान के मंदिर में आता है, भगवान के अर्च वगैरह को बहुत मानता है, पर दूसरे भक्तों के साथ में ईर्ष्या कर लिया, या ये भक्त अच्छा नहीं है, या वो अच्छा नहीं है, या ये अच्छा नहीं, निंदा कर दिया, वो ना रखें हम भाव। हम प्रयास यही करें कि भाई सब में भगवान का निवास स्थान है, परमात्मा है, तो उसको प्रणाम ही करो और उसका हम उपेक्षा ना करें और किसी का अपमान ना करें। मोघश मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसे मासुरिम चैव प्रकृति मोहिना श्रितः। इस प्रकार के रोग मोघशा, उनके सारे के सारे एफर्ट्स निष्फल हो जाते हैं, बैफल्ड रहते हैं, आसुरी, डेमोनियक, एथीस्ट प्रकृति के विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, माया के प्रति, और इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान सब निष्फल हो जाता है। जो भी सकाम कर्म कर रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, आई विल रीच एट दिस पोजीशन, अभी मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, फिर मैं आई एम अराइव्ड, ये पॉइंट में आ गया, ये होता ही नहीं कभी, तो वो सक्सेस कभी उसको मिलता ही नहीं है। और दूसरा ये कि वो ज्ञान पे कितना ही सोचता रहे, कितना स्पेकुलेट करता रहे, कितने फिलोसोफर्स स्पेकुलेशन करते रहते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं आ पाता, बॉटम लाइन कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल पाता, तो वो सारे निष्फल रहते हैं। और ऐसे आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो कि माया के द्वारा मोहग्रस्त हैं, उनका अगले वर्ष में क्या बोलते हैं भगवान? हाँ, हाँ, तो उनके सारे सारे के सारे सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो ये अभी हमने आज 9th चैप्टर के अंदर वर्स नंबर 10th, 11th एंड 12th को हमने पढ़ा था, और यहाँ पर बृहदविष्णु स्मृति का भी अभी हमने समझा था कि उसके बारे में उसमें क्या लिखा है, जो कि 12th वर्स के पर्पट के अंदर रेफरेंस कोट किया है प्रभुपाद ने। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तीनों श्लोकों को
तीनों श्लोकों को पढ़ लें, उसके जो परपट है उसको एक बार गो थ्रू कर लें, गो थ्रू ऐसे गो थ्रू कर लो उसको, गो थ्रू एक बार गो थ्रू कर लो, तो जो हमने डिस्कस किया थोड़ा आपको अच्छे से माइंड में याद रह जाएगा, नहीं तो 72 आवर्स के बाद आप भूल जाओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा। और अब आज की कक्षा को विराम देने से पहले किसी प्रकार का किसी को कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन एनीबडी, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है अभी? एनी क्वेश्चन टू एनीबडी? प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि ये मैंने सुना है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका मतलब तो ये होता है ना कि मैं ब्रह्मा हूँ, तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं एक स्पिरिट हूं, स्पिरिट सोल हूं, मैं सुप्रीम सोल नहीं हूं। वास्तविकता में आत्मा जो है, आत्मा आत्मा क्वालिटेटिवली सेम है, सच्चित आनंद का ही विग्रह है। अहम ब्रह्मास्मि मीन्स मैं ब्रह्म हूं, मतलब मैं सुप्रीम पर ब्रह्म नहीं हूं। पर ब्रह्म भगवान है, पर ब्रह्म, ब्रह्म मतलब मैं स्पिरिट हूं, आत्मा हूं, ब्रह्म आत्मा सच्चित आनंद का विग्रह, क्वालिटेटिवली सिमिलर टू भगवान, उसका अंश। जैसे कि सूर्य की किरण बोल सकती है कि हाँ मैं सूर्य हूं, वो सूर्य का ही पार्ट है। इसी प्रकार से परब्रह्म, परब्रह्म जो है वो भगवान है, वो विष्णु तत्व है, क्योंकि वो क्वालिटेटिवली सेम है लेकिन क्वांटिटी के अंदर वो इनफाइनाइट है, और हम हम बिल्कुल अणु अणु है। तो हम ब्रह्मस्मि का मतलब ये होता है कि मैं वास्तविकता में ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं। उसका मतलब ये हुआ कि मैं आत्मा हूं, मैं स्पिरिट हूं, आई एम अहम ब्रह्मस्मि, आई एम ए स्पिरिट, आई एम ए सोल, आत्मा। मैं कोई ये जो दिखने वाला शरीर है ये नहीं हूं, क्योंकि ये तो चेंजिंग है ना कॉन्स्टेंटली। मेरी जो बॉडी है बचपन में कुछ और थी, फिर कुछ और हो गई, फिर कुछ और हो गई। तो वास्तविकता में तो मेरी 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 मे, 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 मेरी जो बॉडी है वो तो इतनी चेंज हो रही है कि स्थिर ही नहीं है कहीं पर कोई। क्या मैं नहीं कह सकता कि मैं ये हूं, क्योंकि वो तो बदल जाएगा आगे चल के। तो मैं अहम ब्रह्मस्मि मतलब मैं स्पिरिट सोल। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, सो मेरी तो ठीक है, फिर आज का हम कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के तीनों श्लोकों का 9 चैप्टर का, इन तीनों का जो प्रभुपाद ने जो लिखे हैं परपर्ट्स, उसको एक बार डेफिनेटली आप गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड कोई भी और किसी को प्रश्न कभी भी आए तो आप कल्प वृक्ष के ग्रुप में उसको डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।